मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मुख्तलिफ डील हो रही थी कि एक मुल्क के साथ डील हुई, सूडान के साथ उन्होंने कहा जी वो हमारे कि इंडिया ने ग्रीस को LRLSCM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ऑफर करी है। नेटो मेंबर एक यूरोपियन नेशन हमसे एक मिसाइल्स लेता है और उसको प्रेफर करता है रशियन मिसाइल्स, इजरायली मिसाइल्स और अमेरिकन मिसाइल्स के ऊपर, तो पूरे नेटो में भारत का डंका बजने वाला, भारत के मिसाइल सिस्टम्स का, मिसाइल का। हम इतने बड़े नहीं हैं और इतने खुद कफील भी नहीं है कि हम बड़ी ताकतों के साथ कोई गेम खेल सकें। ना हम चाइना है, ना हम रूस है, ना हम अमेरिका है। तो हमें अपने साइज और कद के मुताबिक अपनी इंटरेस्ट को डिफेंड करना है। ग्रीस की मीडिया यदि आप देखें तो इस प्रकार से वो तुर्की को जिस तरीके से डरा रही है कि एक नई डिटरेंस स्ट्रेटेजी ग्रीस लेके आया है, 1000 किलोमीटर का क्रूज मिसाइल भारत से आने वाला है। वैसे ही आप देखें ग्रीक सिटी टाइम्स में भी आ रहा है, जियो स्ट्रेटेजिका में भी सेम न्यूज आ रही है। 95% खतरा है कि वो अटैक करेंगे। मैं ये समझता हूं कि ये जो चाणक्य का नजरिया है उसमें जब उनको शिकस्त होती है तो उसके दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर ये होता है कि लाई लो, वेट फॉर अ गुड टाइम एंड स्ट्राइक बैक। और हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि मुसलमान बड़े फंडामेंटलिस्ट हैं, जिहादी हैं और जिहाद करने के लिए लड़ते हैं। लेकिन अगर आप पिछले 2000 सालों की हिस्ट्री जो है हिंदुइज्म की पढ़ें तो हिंदू भी अपने मजहब के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा लड़ाके हैं और बहुत ज्यादा बदला लेने पे उतरते हैं। और उनको मालूम है कि भारत की जो मिसाइल सिस्टम थे वो एक तरह से बैटल प्रूवन है, तो हमने उसको पाकिस्तान में टेस्ट कर दिया। और एक और एक चीज है, इस हिसाब से आप जो टर्की की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है भारत के मिसाइल से, इस मिसाइल को वो अपने रफाल में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप उस मोहल्ले में रह रहे हैं तो पहली चीज ये है कि उनके झगड़ों में गेंद ना बने, हाथियों की जंग में चोटी ना बने। और दूसरा मसला ये है कि बी यूजफुल टू पीपल बट वेट अंटिल एम की कोई शक्ल निकले। दूसरा नेटो कंट्री तुर्की है और वो डर भी रहा है और वो सोच भी रहा है कि किस मनहूस घड़ी में हमने पाकिस्तान को मदद कर दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने पाकिस्तान की मदद करने वाले टर्की के खिलाफ चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। भारत जिस रणनीति पर काम कर रहा है उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के हाथ पांव फूल गए होंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद के लिए टर्की ने अपने लड़ाकू ड्रोन भेजे थे। इसके अलावा टर्की के एयरफोर्स के अधिकारी पाकिस्तान पहुंचे थे और टर्की की नौसेना ने भी अपना एक युद्धपोत पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा था। लेकिन अब टर्की से बदला लेने की बारी है। दरअसल भारत ने ग्रीस को लंबी दूरी मार करने वाली क्रूज मिसाइलों का ऑफर ग्रीस को दे दिया है। इतना ही नहीं, ग्रीस जो कि एक नाटो कंट्री है वो टर्की को भारतीय मिसाइल से डरा रहा है। ग्रीस सिटी टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए ग्रीस को एक औपचारिक प्रस्ताव दिया है। ये दावा उस वक्त किया गया है जब पिछले महीने भारतीय वायुसेना के प्रमुख AP सिंह ने ग्रीस का दौरा किया था। ग्रीस सिटी टाइम्स ने कहा है कि अगर ग्रीस में ये भारतीय मिसाइल आ जाती है तो इससे ग्रीस को अपने दुश्मनों के खिलाफ काफी गहरी स्ट्राइक क्षमताएं हासिल हो जाएंगी। भारत से पंगा लेकर जाओगे कहाँ? आपको लगा था कि आप पीछे से ड्रोन्स भेज दोगे, आपको लगा था पीछे से भारत के अगेंस्ट में आप कॉन्स्पिरेसी करोगे, आपको लगा था कि आप इस्लामिक वर्ल्ड के मसीहा बन जाओगे जस्ट बाय टेकिंग पाकिस्तान इन योर किटी। वो जमाना चला गया, वो जमाना पहले भी नहीं था। वो तो धिक्कार है हमारी जो लीडरशिप थी, जो जानबूझकर हमें ग्रो नहीं करने देती थी, हमें टैप कर रखती थी। पर अब जरा पंगा लेकर दिखाओ। थैंकफुली वी हैव एटलीस्ट वन लीडर हु हैज द कैपेसिटी कि आंखों के अंदर आंखें डालकर बोलते हैं, करके दिखा बेटा इस लैंग्वेज में। टर्की बहुत उछल रहा था, एर्दोगन बड़ा स्मार्ट बन रहा था, हम तो प्लेन भरकर ड्रोन्स भेज देंगे, तुम प्लेन भरकर मिसाइल से भी भेज दो तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। आपको नहीं लगता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ वैसी स्टोरी चल रही है? बिकॉज हम अपने हथियार भी बेच रहे हैं, आर्मीनिया, साइप्रस एंड ग्रीस नंबर 1, और साथ के साथ हमारा जो दुश्मन टर्की है उसको भी हम काउंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी निकल कर आता है कि 2 नेटो मेंबर्स अगर खरीद रहे हैं तो सेल ऑफ वेपन्स इन द नेटो कंट्रीज, that is the most interesting point here. जी, there is something very important happening on the side of the Greece. कहते जी आपने सही बोला है, टर्की हमारा हमेशा दुश्मन रहा है और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे थे, वो ड्रोन इनएफेक्टिव साबित हुए भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश तीर के सामने। और 2 साल पहले टर्की में भूकंप आया था, भारत वाज द फर्स्ट नेशन टू रेस्पॉन्ड। उन्होंने वहां पे जाके मेडिकल कैंप सेटअप किया था और टर्की में बहुत ज्यादा वहां के लोगों ने अप्रिशिएट किया था। और आपने सही बोला, भारत की जो नालायक कांग्रेस लीडरशिप थी वो हमेशा प्रो टर्की रहा है। और आपने देखा है कि कांग्रेस ने
अपने 100 इयर्स के एग्जिस्टेंस में अपने 2019 में अपना ओवरसीज ऑफिस टर्की में खोला। इसके कारण हम एक तरह से मेडिटेरियन में हम हमारे संबंध अच्छे नहीं कर पाए थे साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया। आप ये सोच रहे होंगे ये मैं साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया क्यों बोल रहा हूँ? तो टर्की का एक तरह से हिस्टोरिकल एक तरह से बैटल है इन तीनों नेशंस के साथ, और इसी के कारण टर्की हैज बिकम अ कॉमन एनिमी ऑफ ग्रीस, साइप्रस, आर्मीनिया, और टर्की पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए इंडिया एंड ग्रीस हैव बिकम एक तरह से नेचुरल अलाइज। और आपने देखा है कि हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है कुछ महीनों पहले, 1 महीने पहले वो टर्की गए थे, और टर्की ने हमारा जो रफाल जो हमने यूज किया था ऑपरेशन सिंदूर में उसकी ऑपरेशनल डिटेल्स मांगी थी, क्योंकि ग्रीस के पास भी वही रफाल जेट्स है, और एक तरह से ऐलान किया है कि वो टर्की को लॉन्ग रेंज लॉन्ग अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है। इसकी रेंज होने वाली है 1000 से 1500 किलोमीटर, और इस रेंज और ये मिसाइल ऐसी है टर्की में उनके एयर बेसेस, उनके नेवल बेसेस, उनके S-400 सिस्टम्स सबको टारगेट कर सकती है। भारत की ये जो क्रूज मिसाइल है, सब क्रूज मिसाइल है, जो एक तरह से निर्भय का एडवांस वर्जन है, का एक तरह से सुपरसोनिक स्पीड पे चलता है, सबसोनिक स्पीड पे चलता है, और ये अमेरिकन टॉम हॉक मिसाइल है। आपको याद होगा टॉम हॉक मिसाइल को अमेरिका ने यूज किया था ईरान के ऊपर, तो उससे भी बेहतर बताया जाता है। अब आपको देखिए इसके अंदर भारत से अगर ये मिसाइल अगर ग्रीस लेता है तो इसकी क्या अहमियत है? ग्रीस इज अ नेटो मेंबर, टर्की भी नेटो मेंबर है। आप ये सोचिए अगर एक नेटो मेंबर, एक यूरोपियन नेशन हमसे एक मिसाइल्स लेता है और उसको प्रेफर करता है रशियन मिसाइल, इजरायली मिसाइल्स और अमेरिकन मिसाइल्स के ऊपर, तो पूरे नेटो में भारत का डंका बजने वाला, भारत के मिसाइल सिस्टम्स का, मिसाइल का। तो ये बात चल रही है। और ये भी देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री अभी गए थे साइप्रस में, उन्होंने नॉर्दर्न साइप्रस जो होता है डीमिलिटराइज जोन होता है, उधर जाके उन्होंने बाउंड्री में जाके देखा और एक तरह से टर्की को वहीं से वार्निंग चालू कर दी है। टर्की भी डर चुका है। ग्रीस के अखबारों में लग रहा है कि उनको इस मिसाइल से डर लग रहा है। इनफैक्ट ग्रीस ने तो ये भी बोल दिया हमको आप ब्रह्मोस दे दो। ब्रह्मोस जो है एक तरह से सुपरसोनिक मिसाइल है, और जो साउंड की स्पीड से 3 मार्क में चलता है, मार्क 3 स्पीड पे चलता है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है जो जिसने नूर खान एयरबेस में किनारा हिल्स पे वहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय किया था। उसकी विजिट के कारण ग्रीस को भी लगा है कि हमें भारत के साथ अपने डिफेंस कॉपरेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है, और ये तो एक स्टार्टिंग है। के साथ ग्रीस इज इवन इंटरेस्टेड टू टेक आकाश मिसाइल सिस्टम एंड आकाश स्पीड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एज वेल। उनको मालूम है कि भारत के जो मिसाइल सिस्टम है वो एक तरह से बैटल प्रूवन है, तो हमने उसको पाकिस्तान में टेस्ट कर दिया। और एक और एक चीज है, इस हिसाब से आप जो टर्की की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है भारत के मिसाइल से, इस मिसाइल को वो अपने रफाल में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो अपने F-16 में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके कारण टर्की और भी डरा हुआ है। हम टर्की को उन्हीं के बैकयार्ड में उनको चेकमेट कर रहे हैं। और एक और एक चीज है, आज आर्मीनिया ने भी बोल दिया है भारत को कि आप हमें एक तरह से जो ब्लैक सी में आके ब्लैक सी कॉरिडोर बनाई है, और वो भी बोल रहे हैं कि आप ग्रीस के साथ हम एक तरह से ट्रेड रूट भी, नया ट्रेड रूट बना सकते हैं।